खैरियत से होंगे और आपकी ईद बड़ी शानदार गई होगी। हमारी भी ईद बड़ी शानदार गई है कि इस बार जामिया का रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट आया था ये बिहार बोर्ड का, और बिहार के 10th बोर्ड में फातिमा ने बड़ा शानदार रिजल्ट दिया। पूरे इस बिहार स्टेट का 7th टॉपर और पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट टॉपर, यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो एक रिजल्ट आने के बाद दूसरा रिजल्ट का आया, और दूसरा रिजल्ट जामिया के 6 एंट्रेंस का रिजल्ट आया 2024 का। और धमाकेदार एंट्री किया है फिर से कमबैक इमेज क्लासेस ने। इस साल के रैंक 1 जनरल कैटेगरी, रैंक 2 जनरल कैटेगरी, रैंक 7 रैंक 8, 4 टॉप 10 में रिजल्ट्स। क्योंकि जामिया में सीट्स बड़े कम है, अराउंड 44 सीट्स हैं, और उसमें भी सिर्फ जनरल कैटेगरी में 18 सीट्स है, और 18 में टॉप 10 में इमेज क्लास के 4 बच्चे। पिछले रिकॉर्ड्स कहते हैं रैंक 5 रैंक 10 और रैंक 15 एक साल 2022 में हम लोग लेकर के आए थे। उस साल का भी बैच बड़ा धमाकेदार था, इस साल का भी बैच मुझे लगता है बड़ा धमाकेदार है। इसने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है, टॉप 10 में 4 बच्चे लेकर के आए। तो आज हमारे इस स्टोरी ऑफ सक्सेस के पीछे आज हमारा एक बहुत ही बड़ा प्यारा सा बच्चा है, असद अहमद, जो कि हमारे इमेज क्लासेस से जुड़ा था। और उससे जानते हैं उसके सक्सेस स्टोरी का राज, उसके सक्सेस के पीछे का राज। असद, बिल्कुल माइक ऑन करे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। वेलकम टू दिस सेशन असद। जरा थैंक यू अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो दोस्त। सर। मेरा नाम असद अहमद है। मैं यूपी जालौन से बिलोंग करता हूँ। मैंने हम्म, इमेज क्लासेस को ज्वाइन किया था सितंबर में। हम्म, हम्म। फिर मैंने इमेज क्लासेस में अच्छी गाइडेंस मिली, मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली। और फिर टेस्ट पेपर हुए, डेली टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट, डीपीपी, जिससे मैंने सॉल्व करके जेएमआई में रैंक सेकंड लाई है जनरल कैटेगरी में। माशाल्लाह। अच्छा, अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अम्मी अब्बू के बारे में बताएं जरा मुझे आप। मेरे अब्बू की किराने की दुकान है, बिजनेसमैन है। और हम्म। मेरी अम्मी हाउस वाइफ है। अम्मी हाउस वाइफ है। और कितने भाई बहन हैं आपके घर में? एक बहन है, मेरी बड़ी बहन, जो कि नीट की कोचिंग कर रही है। माशाल्लाह, नीट की कोचिंग कर रही है। तो उम्मीद है तुम्हारे नक्शे कदम पे वो चलेगी, और उम्मीद है तुमसे अच्छी रैंक 1 नीट में लेकर के आए। वैसे बता जी। देते चलो, इस साल से हम लोग ना आईटी और नीट की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। इमेज क्लासेस इस साल से 11th 12th आईटी नीट की तैयारी हम लोग इस साल से शुरू करने वाले हैं। ठीक है? जी सर, करना है सर। देख लिया होगा तुमने तो ये वीडियो। जी सर, देख लिया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा असद, अपने इस कामयाबी में ये थ्रू आउट द जर्नी कैसे चला तुम्हारे मामलात? क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मैंने अपने टीचर से बात किया, तो उनका कहना सर ये असद तो हर टेस्ट में टॉप करता था। और इनफैक्ट दीवान सर का कहना है कि यार ये आजमाइश का जो हमने आजमाइश की सीरीज लेकर आई थी सर, ये आजमाइश की सीरीज का टॉपर बच्चा भी है। तो टीचर्स को याद रहता है, जैसे मुझे अपने 11th इंटर्स के जो बच्चों को जिसको पढ़ाता हूँ मुझे सब याद रहता है। तो टीचर्स को भी सब याद आता है। आपके सारी चीजें आपके दोस्त लोग भी बता रहे थे, है ना? मेरी बात कल उम्मीद रजा से भी हुई, जिसकी रैंक 1 आई है। ठीक है, तो उसने भी कहा हाँ सर बहुत अच्छा बच्चा था असद। ठीक है, जैनुल आबदीन से भी बात हुई। ठीक है, जैनुल आबदीन की रैंक 7 आई है माशाल्लाह, जनरल कैटेगरी में, जामिया में ही। ठीक है। तो जब स्टार्ट किया तुमने इमेज क्लासेस से, तो पहले थ्रू आउट स्टार्टिंग से बताओ, हमने क्या किया आपके साथ, क्या ऐसा यूनिक चीजें थी जो आपको इमेज क्लासेस से एकदम बांधे रही, और अभी क्या चल रहा है पूरा ट्रेंड, आप जरा हमें समझाएं। सर, सबसे पहले तो रेगुलर क्लासेस चलेंगी, एक भी एकदम दिन रेगुलर छुट्टी। क्लासेस, एक भी दिन छुट्टी नहीं, ये तो बात क्लियर भाई, एक भी दिन छुट्टी नहीं। क्लासेस के बाद डीपी मिलती थी, उसी क्लासेस के बेस्ड पर डीपीपी क्वेश्चन मिलते थे कभी। रोजाना डीपीटीज तुमने सॉल्व किया? तुमने एक भी डीपीटी कभी मिस किया है? कोई भी डीपीटी? वो सर, अभी तक तो एक भी नहीं किया। देखो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड पब्लिक को दिखा सकता हूँ, तुम्हारे रिकॉर्ड्स। जी सर, अभी तक एक भी नहीं किया, नहीं किया मेरा सर। श्योर, मैं अभी तुम्हारे सेशन चालू करने से पहले तुम्हारे श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज का रिजल्ट देख रहा था। कल वाले में जी। तुम्हारे 118 मार्क्स आए हैं 120 में से। जी सर। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड एकदम अच्छे से, तो एक भी डीपीटी तुमने मिस नहीं किया, अच्छी बात है। और एक भी क्लास कभी मिस किया हो? क्लासेस तो हो चुकी थी, मान लो शादी आदि में जाना है तो एक दो क्लासेस मिस हो जाती थी। तो उसको फिर रिकॉर्डिंग देख के कवर करते थे? जी सर, रिकॉर्डिंग लेते थे पूरी। चलो अच्छा है। अच्छा, डीपीटीज तुम्हें अच्छा लगा, यहाँ रोजाना क्लासेस अच्छी लगी, और फिर उसके बाद संडे टेस्ट का क्या फिर? सर, संडे टेस्ट पेपर होता था, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा, डिस्कशन होता था उसका। हम्म। डाउट क्लासेस अलग लगती थी। डॉट क्लासेस लगती थी, बहुत सही। ऑनलाइन डॉट क्लासेस मैंने इस साल से शुरू किया, तुम लोग को ऑनलाइन डॉट क्लासेस का कॉन्सेप्ट। फिर डाउट क्लासेस के बाद, फिर उसके बाद टेस्ट हुआ था, तो उसमें पीटीएम हुई थी, उसमें भी मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। एग्जैक्टली, जितने भी मैंने वही देखा जो ट्रॉफीज तुम्हारी रखी है वहां पे। जरा दिखाओगे ट्रॉफीज कहाँ है तुम्हारी? रैंक पीटीएम में हुआ तो मुझे पता है, लास्ट के 2 पीटीएम में तुम्हारी टॉप रैंक 1 आई थी, असद अहमद। ठीक है। जी सर, दो अच्छा। रैंक, दो गिफ्ट आ चुके थे दो इमेज गिफ्ट, क्लासेस। अभी आजमाइश वाली गिफ्ट पहुंचनी बाकी है तुम्हारी। देखो जी मम्मा सर। लेकर के आई है तुम्हारी गिफ्ट। क्या शानदार है।
इसमें लिखा होगा मेरे ख्याल से कौन से सेशन में, दिखाना जरा सेमेस्टर उसका लिखा होगा ऑलरेडी। देखो पढ़ के दिखाना, बुनियाद बैच 2023-24 फाइनल सेमेस्टर का ऑनलाइन का रैंक 1 गुड दिख रहा है मुझे, ठीक है। और एक और है ऑनलाइन के बैच का रैंक 1, शानदार, बहुत शानदार, ठीक है सर, बड़ा शानदार, ठीक है, गुड। अच्छा उसके बाद हमने कब सिलेबस तुम्हारा फिनिश करवा दिया था, ये जरा बताना, जो पब्लिक को हम बोलते हैं वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। सर जनवरी के लास्ट में सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था पूरा। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो उम्मीद भी इंतजार कर रहे हैं। जनवरी के लास्ट में खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया आपके साथ। फिर टेस्ट सीरीज हुई रोज। सबसे पहले KYMS करो MRO करो सीरीज। मरो सीरीज, क्या करो मरो सीरीज से तुम्हें समझ में आया, क्या वो चीज होना जरूरी था। सर करो MRO सीरीज में रोजाना कम से कम 200 से 250 सवाल तो रोजाना आते थे कम से कम। हम्म। उससे मेरी प्रैक्टिस। तुमसे मेरी तुमसे बात हुई थी परसों रात में, तो तुमने एक बात बोली, सर कहीं और भी कोचिंग मैंने किया अगर, तो वो इतने सवाल तो दूर की बात है, उनके शायद एग्जैक्ट बताना तुम क्या दिक्कत थी, क्या हुई, तुमने कहीं और से भी कोचिंग किया था। जी सर। सर हम्म, पिछले साल मैंने कोचिंग किया था। हम्म। तो वीकली टेस्ट में उनके आंसर्स गलत लगे हुए थे और क्वेश्चन भी मतलब आधा क्वेश्चन कभी कभार आया, आधा आया ही नहीं है। ओ और भाई। कभी में ऑप्शन ही नहीं है, बस ABCD खाली लिखा, ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। ओहो। तो फिर तुमने फिर वो उससे उसमें तुम्हारी फिर कितनी रैंक, कुछ मिस, कुछ फायदा हुआ था उससे क्वान करने उससे से। उससे इंग्लिश में बस थोड़ा सा हुआ था, बाकी के सब्जेक्ट में नहीं। और तुमने बताया सर जामिया में तुम्हारी 26 वेटिंग आई थी शायद उनकी। जी सर। जनरल में 26 आई थी और OBC में, मुस्लिम OBC में 5 वेटिंग थी। 5 वेटिंग थी। फिर तुमने जब इमेज क्लासेस ज्वाइन किया, अच्छा और भी कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से तुमने इमेज क्लास ज्वाइन किया, ऐसा क्या खास वहां पे हुआ। फिर और उसमें क्लासेस में भी दिक्कत आती थी, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे की क्लास। और पूरे दिन आपकी। 1 घंटे क्लास होती थी। जी सर। और आपकी 3 3 घंटे की रहती थी, फिर DPPs अलग मिलती थी। अलग मिलती थी। DPP। हाँ। चलिए ठीक है। तो हम लोग जब करो मरो सीरीज से निकले, तो करो मरो सीरीज ने आपको पूरा रिवाइज करा दिया, ठीक है। जी उसके सर। बाद फिर करो मरो सीरीज के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं। RBS रैंक बूस्टर आरबीएस सीरीज। रैंक बूस्टर सीरीज में जाते हैं। रैंक बूस्टर सीरीज में क्या क्या फायदा हुआ आपको। वो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस हो गई, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं JMI में। और आए भी है, आए इंग्लिश भी से हैं। क्वेश्चन आए। इंग्लिश से कितने सवाल आए। 5 क्वेश्चन। 5। RBS। आरबीएस से, बहुत शानदार। और 9th के बच्चे बता रहे थे कि सर जो पैसेज आया उन लोगों में, पैसेज आता है ना जामिया में, वो जी एज सर। उनके जो क्लास में कराया हुआ सवाल वो उठ के आ गया पैसेज से, ठीक है, सिनोनिम पैसेज से आ गया, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये चीज। अच्छा आरबीएस करने के बाद तुम्हें इम्प्रूवमेंट हुआ। आरबीएस में तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं जामिया में 100 में से। कभी 98 9 98 100 99 98 बस। 100 भी आए हैं तुम्हारे उसमें आरबीएस में। 2 3 बार 100 भी आए। सच में, एक मिनट जरा देखो, मैं तुम्हारे 2 3 बार 100 भी आए हैं कि नहीं आए। ये रिकॉर्ड तो हमारे पास तुम्हारा सब है। जी अच्छा सर। आपके यहाँ लेकिन टोपर ही तरह। जी जी। जी। अच्छा एक मिनट, असद अहमद का रिकॉर्ड आ गया, टेस्ट का रिकॉर्ड देखते हैं। 118 दिख तो रहा है, अभी अभी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज में तुम्हारे 118 मार्क्स है 120 में से, ठीक है। जी सर। असद अहमद, ठीक है, 118 120, ये 82 मार्क्स आए तुम्हारे 85 में से। जामिया जी के सर। आरबीएस में जाते हैं तुम्हारे, जामिया के आरबीएस में जाते हैं। ये रहा जामिया आरबीएस के फुल टेस्ट 97 मार्क्स, है ना। 100 आउट ऑफ 100 है तो यार तुम्हारे एमटीएस में 100 आउट ऑफ 100। जी सर। ओ यार माशाल्लाह सही बोल रहे हो तुम तो ये बात ये क्लियर है, ये तो ये तुम्हारे रिजल्ट्स बता रहे थे कि तुम कितने शानदार तरह से तैयारी कर रहे थे। तुम्हारी रिजल्ट तैयारी बहुत शानदार चल रही थी दोस्त, नो डाउट, बड़ा शानदार। अच्छा फिर एमटीएस ने कहा, एमटीएस ने जो कहा वो साबित हो गया कि हम एमटीएस में बोलते हैं बच्चा जितना तुम एमटीएस में मार्क्स लाओगे तुम्हारे जामिया में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। तुम्हारे जामिया में एक्चुअल में कितने मार्क्स आए। सर एक्चुअल में 99 है। 99, तो फिर 2 नंबर कैसे कम हो गए। सर वही तो, उसमें 2 3 उसमें क्वेश्चन में आधा OM आधा सर्कल भर पाया था। अच्छा, तो वो शायद लग रहा है कि वो सर्कल कैंसिल हो गए होंगे वो क्वेश्चन। वरना रैंक 1 उम्मीद की जगह तुम्हारी आ सकती थी, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम। जी सर। चल अच्छा, उम्मीद के बारे में क्या जानते हो तुम, उम्मीद को से कहीं मिले हो ऑनलाइन में। नहीं सर उम्मीद। जो हमने को डाली है वो हमारे चेक करना है, एक 99 सही है। सर OMR भी डाल दी थी मैम हाँ, के पास।
मैम जी के पास तुम्हें भेजा है, ओएमआर भेजा है, बिल्कुल सही है। तो यार तुम मुझे ये बताओ, उम्मीद रजा से तुम्हें पहले से पता था कंपटीशन के बारे में? जी सर, आया था, उसकी भी फर्स्ट भी आ चुकी, कब बहुत बार सेकंड भी आ चुकी, थर्ड भी आ चुकी उसकी बहुत बार। तो ऐसा। तुम्हारे और उसमें कंपटीशन चलता रहता था क्या हमेशा? जी सर, ज्यादातर तो मोहम्मद हमजा से चलता रहता था ज्यादातर। तो हमजा ने क्या इस बार दिया नहीं जामिया का पेपर? पता नहीं, वो उसने दिया तो था और वो बता भी रहा था कि 97 मार्क्स आए। तो हमजा का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, हमारा मोहम्मद हमजा नाम है उसका। जी सर, वो ऑनलाइन तो। का जी सर, ऑनलाइन का। हमजा, जरा इसका रिकॉर्ड मैं देखूं जरा, कितना शानदार रिकॉर्ड चल रहा है इसका। इसका भी रिकॉर्ड जरा अपना आप पता चल जाएगा। यार ये भी तो तगड़ा बच्चा है यार। 118, 115, 82, 82 जामिया एमटीएस में, ये 97 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 ये भी लिखा है जामिया में यार। अभी जाए तो 95, 96। हो सकता है हमजा बड़ा शानदार बच्चा हो, हमजा से बात करेंगे। अच्छा, अब अपने बारे में अभी जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जामिया हो जाने के बाद इमेज क्लासेस ने आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आया था, नाम क्या है उसका? श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज। बहुत शानदार। क्या लग रहा है तुम्हें वो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज तुम्हारे लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित हो रहा है? जी सर, 120 क्वेश्चन पर डे और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन रहते थे, और टफ भी थे, आसान भी थे क्वेश्चन। टफ और आसान, क्या डेली वाइज जो चैप्टर का टारगेट दिया जा रहा है वो कवर हो रहा है तुम्हारा? जी सर, पूरा रिवीजन हो रहा है उनके साथ साथ। अभी भी तुम्हारे एक मैं देख रहा हूँ 118 मार्क्स आ रहे हैं, 2 नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे। तो क्या ये 2 नंबर कहाँ पे चूक रहे हो तुम औसत, कहाँ लग रहा है तुम्हें कमी लग रही है? सर, एक क्वेश्चन तो मेरा हिंदी में, मतलब मैंने पढ़ा, उसका आंसर वाक्य था, हम्म। लेकिन मेरा वो गलत निकल गया। मैंने जल्दी जल्दी में और उस क्वेश्चन पे गौर नहीं करा और आंसर लगा दिया। एक बात तो समझ में आई कि तुम्हारे अंदर अभी भी एक कमी है, तुम जल्दी जल्दी कर देते हो, है जी ना? सर। इसको जरा बचना है यार, क्योंकि जामिया में फोड़ा है, अभी जामिया एंड नहीं हुआ, अभी एमयू भी बाकी है। जी सर। ठीक है। ये कोई हमारे दर्शक को बेसिकली कुछ कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने तरफ से? जी अपने सर, ये। तरफ से अपने तरफ से कोई व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे इमेज क्लासेस के बारे में? जी सर, बस इमेज क्लास पे भरोसा रखिए और नोट्स को रिवाइज करिए, डीपीपीज और और जितने भी टेस्ट हैं, और जरूरी है टेस्ट सीरीज जितने भी, उन सबको रिवाइज कर लो और सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन पक्का, अब तो सिलेक्शन पक्का है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, आपके अब्बू से बात करना चाहूंगा मैं, जरा अब्बू से बात कराइए हमारी। सर, एएमयू का एग्जाम दे दें क्या? बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है, क्यों नहीं देना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, आपकी उम्मीद जो थी, आपके जो सपने थे, बच्चे ने साकार किया कि नहीं किया? हाँ, नहीं किया इंशाल्लाह। आपको इमेज क्लासेस से कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो? नहीं, इमेज क्लास आपकी क्लास तो बहुत टॉप पे रही, इसीलिए बच्चा दूसरे को हमने पढ़ाया लेकिन कभी टॉप पे नहीं रह पाया। अच्छा। जो मैं टॉप पे रहा है, स्टार्टिंग में पहली ही दी थी, 86, 86 आए थे इनके। हाँ, आपके यहाँ टेस्ट दिया था, कोचिंग ले रहे थे। तो हमारी हमारी फीस तो बहुत ज्यादा है उन लोगों से, उनके तो 500 हजार के हिसाब से रहते हैं, लेकिन 500 हजार वाले वैल्यूज देते हैं। हमारी फीस ज्यादा रहते हुए भी आपने हमारे इमेज क्लासेस क्यों ज्वाइन करवाया? वो पढ़ाई आपकी वीडियो इसने यूट्यूब पे चेक करी, वही पढ़ाई इसने हमें बताया, अबू ये कोचिंग बहुत अच्छी लग रही है, अलीगढ़ अच्छा। की, इसको ले लिया जाए। हमने के ले लो, बात करना। मैडम से बात हुई, वो ये नहीं की। हाँ, तो इसकी फिर मम्मा से बात, बात कराई, इसकी मम्मा ने बताया मेरे को कि मैंने बात की थी मम्मा से, इसकी अम्मी से बात कराई, जरा सद की अम्मी से बात कराई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, आपको देखिए, आप लोग दोनों आप कहते हैं ना, माँ बाप कामयाबी में ना, बच्चे की कामयाबी में सबसे पहला हाथ माँ बाप का होता है, मैं हमें अक्सर बोलता हूँ। तो आपने हमारे इमेज क्लासेस का बैच, जो कि बाकियों को लगता है बड़ा महंगा है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन हम देते हैं, जो जो चीजें देते हैं, क्या आपको लगता है वो जायज पैसा है हमारा जो हम पैसे चार्ज करते हैं? नहीं नहीं, जायज है, क्योंकि आप उतनी मेहनत करते हो कि पैसा जायज है। पैसा बिल्कुल जायज है एकदम। जायज है, इसलिए बच्चे क्वालिफाई काफी कर रहे हैं। एक आध बच्चा करे तो बात अलग है। बात अलग है, एकदम सही कह रहे हैं। एक आध बच्चा करे तो थोड़ा शक होता है कि यार एक या दो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, क्या मसला है? हमारे पास हाँ, लाइन है, लाइन, अल्लाह का शुक्र, पुराने रिकॉर्ड्स देखे जाए ना, तो रिजल्ट्स की लाइन लगी हुई है। ठीक नहीं, है। हम जालौन में बहुत लोग आ चुके हैं, हाँ।
के बारे में आपकी बताइए, आपकी नई जब चालू होगी वो लोग ले गया कोचिंग। सायरा भी करेंगी, अभी आपको बहुत जुड़ेंगे बच्चे कोचिंग के नहीं, लिए। मुझे अल्लाह का शुक्र हमारे पास 85-90% जो बच्चे होते हैं ना, कि मौत पब्लिसिटी से आते हैं। मतलब अब जैसे इसने नाम रोशन किया, अब इसके 50 लोग जो जानने वाले हैं ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो उनको पता है कि इमेज क्लासेस से बच्चा ज्वाइन किया, इमेज क्लास से लाया है। आपसे बात करनी थी असद की अम्मी से। ये बताइए कि आपसे बात हुई थी हमारी शायद फोन पे, तो आपने कहा था कि आपने इमेज क्लासेस ज्वाइन किया था। आयशा मैम से शायद बात हुई थी आपकी। वो मैं ऐसे ही मोबाइल चला रही थी तो फोटो दिखी आपका, इमेज क्लास था, उसमें नंबर भी डले थे। मैंने हम्म ऐसी तो बस कॉल जैसी लगाया, मैम ने उठाया हम्म तो प्राइस बताई पहले, बोली 15,000 का बैच है। फिर हमने इनके अब्बू को बताया, वो कहने लगे इतने ज्यादा है, 10 में हो जाए या 8 में तो सही रहेगा। फिर हम्म चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी हो पैसे वसूल होंगे। पैसे और वसूल होंगे। लेकिन इमेज क्लास में अच्छा मतलब पढ़ाया भी ज्यादा और बच्चा मेरा पढ़ता भी है खूब। बहुत पड़ता है। मैं उम्मीद है कि ये ना इंशाल्लाह एमयू में भी बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, अल्लाह एमयू में भी फर्स्ट रैंक ही लाएगा। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरा मेरी बात कराइए उससे, असद से। जी असद, जी सर। अस्सलाम। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत शानदार। अभी ठीक है। मैं ना तुम्हारे लिए बहुत दुआओं करूंगा। हमारी टीम पूरे साथ है तुम्हारी इंशाल्लाह। ठीक है। और बच्चों से कुछ कहना चाहोगे? अभी हमारा एक बैच आने वाला है, क्लास 6 रेगुलर, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का भी बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जी सर। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहो? क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का जो बैच है, जी उनके लिए कोई मैसेज? सर, बस आप पर भरोसा रखिए और सारे नोट्स और क्लासेस रेगुलरली लेते रहिए रेगुलरली और जो लेते रहे। उस पर अमल कीजिए, बस बस सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन पक्का है ना? इंशाल्लाह सिलेक्शन पक्का है। चलिए जी ठीक सर। है। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक टी यू। के लिए करना, नेट की कोचिंग भी। हाँ इंशाल्लाह, नीट जी के सर। बारे में बात करेंगे, अपी के बारे में, बिल्कुल। ठीक है। जी सर, करना। जी जी। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सलाम। हाफिज।